प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ लाडलो, यदि आपकी भी एग्जाम 20 तारीख को या 21 तारीख को मतलब कि आज या कल आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है लाडलो, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस क्लास को कंप्लीट आपको पूरा जरूर देख लेना है। जी हाँ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आपको फटाफट लाडलो 20 से 21 मिनट के अंदर करवाने वाला हूं। जी हाँ लाडलो, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन आपका इस एग्जाम में आया है, परंतु लाडलो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। तो क्लास को कंप्लीट पूरा आपको देखना है और लाडलो आपको बताना है कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। जी हाँ, आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। जी हाँ, जाते जाते आपको इस क्लास को जरूर देख कर चले जाना है। बिल्कुल लाडलो, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माता पिता का नाम अवश्य रोशन कर रहेंगे लाडलो। जी हाँ, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल, सीवी, माध्यमिका, मरु। बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश देखने को मिलता है लाडलो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? गोबी, सहारा, कालाहारी या थार? जी हाँ, राजस्थान का जो मरुस्थल है वह तो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? बिल्कुल लाडलो, लूनी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, मरुस्थल के बालुका स्तूप क्षेत्र में, आंतरिक पराया बेसिनों में। राजस्थान में पलायन जो जिले हैं ना, उनकी रचनाएं तो लाडलो मरुस्थल के बालुका स्तूप पे मुक्त क्षेत्रों में हुई है। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? लाडलो, नदियों से क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल, सुकड़ी, लीलड़ी, इनमें से कोई नहीं या जवाई? बिल्कुल, कौन सी नदी है लाडलो? बिल्कुल अपनी जवाई है। जी हाँ, आपकी कौन सी नदी है लाडलो? जवाई है, ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दक्षिण दिशा से तो आपकी माही नदी प्रवेश करती है और उत्तर दिशा से राजस्थान के अंदर अपनी घग्गर नदी प्रवेश करती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा लाडलो। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर, जी हाँ झीलों से क्वेश्चन आ रहे हैं, नटनी का चबूतरा निर्मित है? पिछोला, जयसमंद, सांबर, नक्की झील? नटनी का चबूतरा तो लाडलो अपने पिछोला झील के ऊपर बना हुआ है ना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर, कोटा बैराज या बिसलपुर? राजस्थान में सबसे लंबा बांध बिल्कुल साथियों कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। यहां पर निम्नलिखित में से कौन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? नागौर, सीकर, पाली, जोधपुर? बिल्कुल साथियों, कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाली नहीं है, बाकी नागौर है, सीकर है, जोधपुर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं, उदयपुर में नहीं पाए जाते। माउंट आबू, बिल्कुल साथियों माउंट आबू के अंदर आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। माउंट आबू आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर भी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है कौन सा वृक्ष है? बबूल, खेर, नीम या सालर? अरे कत्था तो हमें आपके खेर के वृक्ष से प्राप्त करते हैं ना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? जी हाँ, हम बात करें दोस्तों यहाँ पर सालर पेड़ बाड़मेर में थोड़ी ना होते, नहीं होते। सदाबहार वन माउंट आबू में बिल्कुल सही है। शुष्क मरुद्भिद जैसलमेर में बिल्कुल सही है। मिश्रित पतझड़ आपके कोटा में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, परंतु सालर बाड़मेर में नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, चूरू में थाल छापर क्यों प्रसिद्ध है? मैंने कल भी आपको बताया था, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है, जो काले हिरणों के लिए, कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध लाडलो। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के 2 अग्रणी कपास उत्पादक जिले कौन से हैं? जो आपके हम बात करें कपास उत्पादक अग्रणी जो जिले हैं ना राजस्थान के, तो वह लाडलो गंगानगर और हनुमानगढ़ हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। मारवाड़ी किसकी नस्ल है? मारवाड़ी तो लाडलो ध्यान में रखिएगा,
ऊंट की नस्ल भी होती है, बकरी की भी होती है, घोड़े की भी होती है। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। और अभी तक लाडलो आपने चैनल को सब्सक्राइब है और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो ईमानदारी के साथ जरूर कर दीजिएगा। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, ऐसी आपको लाडलो क्लासें मिलती रहेगी। जी हाँ, आपकी एग्जाम कल है तो भी आपके लिए क्लास होने वाली है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है। त्रिकाल का संबंध है, मतलब कि लाडलो चारे की कमी हो जाना, भोजन की कमी हो जाना और लाडलो जल की भी कमी हो जाना, इन तीनों चीजों की कमी हो जाती है, उसे त्रिकाल कहते हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, चारा, भोजन, जल की कमी। बिल्कुल लाडलो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में मिला था? 1989, 1979, 1999, 1955। उद्योग का दर्जा तो लाडलो 1989 में मिला था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। माचिस से बनाने की अधिकांश इकाइयां प्रदेश के किन जिलों में स्थित है? अलवर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर या फिर जयपुर, अलवर, कोटा, कोटा, अजमेर, जयपुर। जी हाँ, अलवर व अजमेर में लाडलो विकसित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। बिल्कुल लाडलो। राजस्थान राज्य की पहली रेल है आगरा फोर्ट से कहां तक चलाई गई? अरे पहली रेल 1874 में। जी हाँ, कब चलाई गई? 1874 में चलाई गई थी, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही है? जनसंख्या लाडो, जनसंख्या ध्यान में रखिएगा। जनसंख्या क्यों बता रहा हूं मैं आपको, हिंट दे रहा हूं, ध्यान में जरूर रखिएगा। वृद्धि दर जो है ना वह उच्चतम रही 1911 से 1921, 2001 से 2011, 1971 से 1981, 1991 से 2001। बिल्कुल साथियों, 1971 से 81 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? कोटा, बारां, सवाईमाधोपुर, झालावाड़। बिल्कुल साथियों, 12 में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जालोर है, सिरोही है, बाड़मेर है, बांसवाड़ा है। बिल्कुल साथियों, जालोर है। कौन सा है? जालोर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? जलदुर्ग की श्रेणी में कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर, गागरोन। जी हां, जलदुर्ग की श्रेणी में आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर तो अपना गागरोन दुर्ग बसा हुआ है ना। जी हां, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। बिना किसी नींव के एक पत्थर की चट्टान के ऊपर लाडलो हम बात करें बना हुआ है। जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जी हां, जीन भद्र जो आपका सूरी जो ग्रंथ भंडार है ना, बिल्कुल लाडलो अपने जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। पन्ना मीना का कुंड कहां पर है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाडलो पूछा जाएगा। बिल्कुल बताओ, पन्ना मीना का कुंड कहां पर है? ना उदयपुर में, नाथद्वारा में, जयपुर में, जैसलमेर में। जी हां, जयपुर में पन्ना मीना का कुंड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर राणा सांगा, उदय सिंह, भगवंत दास, रानी कनकवती। बिल्कुल रानी कनकवती के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। कहां पर बनाया गया? अजमेर में बनाया गया। और लाडलो आपका लाडलो अजमेर में नहीं, आमेर में। जी हां, आमेर में बनाया गया, जो आपका जयपुर में है। आमेर कहां पर है? जयपुर में है। बिल्कुल ध्यान में रखना है। बिल्कुल रखेंगे क्योंकि हमारा दोस्तों भविष्य का सवाल है। जी हां, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। लाडलो बस बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। सिलेक्शन अवश्य आपका देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? जी हां साथियों, हम बात करें बादल विलास जैसलमेर, लालगढ़ महल बीकानेर, बिल्कुल सही है। जूना महल डूंगरपुर में है। जूनागढ़ दुर्ग अपना बीकानेर में है। जूना महल आपका डूंगरपुर में, बिल्कुल सही है। फूल सागर महल उदयपुर में नहीं है, ये आपका गलत है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान के किस किले में इस्लामिक संत मलिक साहब का मकबरा स्थित है? मलिक साहब का मकबरा तो लाडलो अपने जालोर के किले में। कौन से किले में? जालोर के किले में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। जी हां, हम बात करें लाडलो सुमिलित करना है आपको, तो सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए। जी हां, हम बात करें यहां पर सुमिलित करना है लाडलो। सुमिलित लाडलो यहां पर पूछ रहा है सुमिलित है। जी हां, सुमिलित करना नहीं है। सुमिलित इनमें से कौन सा है? एक तो आपका सही है, तीन गलत हैं। तो लाडलो हम
बात करें यहाँ पर देखा है ना आई माता, तो आई माता का मंदिर तो बिलाड़ा में बिल्कुल सही है, यही आपका सही है, तो बाकी आपके सभी गलत हैं। जी हाँ, सिक्कर के अंदर तो नारायणी माता का मंदिर थोड़ी ना है, सिक्कर के अंदर तो आपका जीण माता का मंदिर है, बिल्कुल लाड लो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहां पर स्थित है? बिनाए में, आसिंद में, श्रीनगर में, परबतसर में? जी हाँ लाडलो, आसिंद भीलवाड़ा में है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, शैवपंथी से, वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से? बिल्कुल लाडलो, जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? बिल्कुल लाडलो, ये तो मेवाड़ शैली में है। कौन सी शैली में है? मेवाड़ में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? गिंदड़ नृत्य, तो गिंदड़ तो मैंने कहा है कई बार, होली के अवसर पर किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य जो आपका शेखावाटी का प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद नहीं है? सुशिरवाद नहीं है, सुरनई, सतारा, नड्डे, सुरमंडल? जी हाँ, सुरमंडल नहीं है, बाकी आपके सभी सुरनई भी है, सतारा भी है, नड भी है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देवीलाल सामर, जानकीलाल भांड, लच्छीराम, अल्लाह जिलाई बाई? अरे अल्लाह जिलाई बाई तो आपकी मांड गायन शैली से संबंधित है, परंतु यहां पर आपका सही हो जाएगा जानकीलाल भांड को, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। किस मेले को शहरियों का महातीर्थ कहते हैं? शहरियों का महातीर्थ किसे कहते हैं लाडलो? बताओ फटाफट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपका शहरियों का महातीर्थ है ना, वह तो लाडलो हमें सीताबाड़ी मेले 12 को कहते हैं। कैसे कहते हैं? सीताबाड़ी वाले 12 को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। बेणेश्वर धाम कहां पर है? अपने नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल लाडलो। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है? शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन तो लाडलो अपने करौली में होता है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है? फड़ चित्रण के लिए तो अपना लाडलो शाहपुरा प्रसिद्ध है, शाहपुरा जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आते हैं? अरे पर्दे बनाने के रूप में तो हमें खस घास का उपयोग करते हैं ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। तेंदू जो है ना, तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान में ये भी हमें रखना पड़ेगा। बिल्कुल लाडलो। जोरावा लोकगीत का संबंध है? जोरावा लोकगीत का संबंध तो जैसलमेर में है। जी हाँ, जैसलमेर से है लाडलो, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 1908 ईस्वी में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, कहाँ पर है? अपने अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली पहली रियासत अपनी कोटा थी। कौन सी थी लाडलो? कोटा थी। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर आपको डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अमर शाही किसका नाम है? जी हाँ लाडलो, अमर शाही किसका नाम है रे? बताओ, जूती का, आभूषण का, मिट्टी का बर्तन है या फिर पगड़ी है? अमर शाही की बात करें ना लाडलो, तो ये पगड़ी है एक प्रकार की। क्या है? पगड़ी है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। और लाडलो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, ईमानदारी के साथ जरूर कर दीजिएगा। पेपर बढ़िया तरीके से आपका जाने वाला है। जी हाँ, मोकड़ी क्या है? मोकड़ी क्या लाडलो? लाख की चूड़ियां हैं, ऊन की दरिया हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, लकड़ी के खिलौने हैं? जी हाँ, लाख की चूड़ियां होती है ना, उन्हीं को मोकड़ी कहते हैं, ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार तो अपने लाडलो सहरियाओं के अंदर प्रचलित में है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। रागड़ी और निम्बाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? रागड़ी और निम्बाड़ी, बिल्कुल साथियों, ये तो आपकी मालवी बोली की क्या है? विशेषताएं हैं या फिर उपबोलियां हैं? जी हाँ, उपबोलियां लाडलो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बीकानेर के राठौड़ोरी ख्यात के लेखक हैं? बीकानेर के राठौड़ोरी जो ख्यात है उसके तो लेखक अपने दयालदास जी हैं, और मारवाड़ी राठौड़ जो ख्यात
आता है उसके लेखक अपने न्यासी हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। दही भिगोने के बाद जिस पात्र में आलूना या घी रखते हैं उसे क्या कहते हैं? जी हाँ साथियों, उसे तो आपके गिलंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिलंडी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? जो आपका 31 रुपया है ना, मतलब लाड़ लो कुचामन ख्याल में बनता था। कौन सी ख्याल में? आपके ख्याल में नहीं लाड़ लो, अपनी टकसाल में। जी हाँ, टकसाल आपकी कुचामनी टकसाल में बनता था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। मेरे तो लाड़ लो वो जो आपका है ना कुचामनी ख्याल नाम आता है ना, तो आपके लच्छी राम जी याद आते हैं। बिल्कुल आपको ये भी ध्यान में रखना है। बिल्कुल मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? बिल्कुल लाड़ लो विराट से संबंधित है। जी हाँ, विराट के अंदर उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। इसी के साथ आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी ईमानदारी के साथ कमेंट में जरूर बताइएगा। लाडलो, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है, सबसे पुरानी मानी जाती है? जालोर, मंडोर, मारवाड़, उज्जैन। अरे मंडोर जोधपुर है ना, वही आपकी सबसे पुरातन सबसे पुरानी आपकी शाखा मानी जाती है प्रतिहारों की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। तो आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। लाडलो बढ़िया तरीके से पेपर देख रहिएगा, बेस्ट ऑफ लक, कोई दिक्कत नहीं है। धैर्य के साथ पेपर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं लाडलो। इतना ना तो आपका हार्ड आ रहा है ना इतना आसान आ रहा है। तो लाडलो सोच समझ कर क्वेश्चनों को करना है, नेगेटिव आपको कम कर कराना है। बिल्कुल, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और लाडलो अगली जो क्लास है ना अपने हम बात करें लगभग आधी या दोस्तों आपके 1 घंटे के बाद क्लास होने वाली है अपने पुराने चैनल के ऊपर है। उसको यदि देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस चैनल का, उसके ऊपर जाकर आप देख सकते हो। बिल्कुल लाडलो, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।